राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। सर्दियां खूब एंजॉय करिए, खूब खुश रहिए। और करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो उनकी बनाई हुई सृष्टि में कर्म करते हैं। और कर्म करना चाहे वो गृहस्थी से जुड़ा हो या गृहस्थी को चलाने के लिए, उसकी जीविका को चलाने के लिए हो। तो फ्रेंड्स, सर्दियां इतनी जोर से पड़ रही हैं, कोहरे की मार है बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इस कोहरे की मार के कारण ना खाना पीना रुकता है, ना चलना रुकता है, ना काम करना रुकता है। हर चीज की अपनी जगह अहमियत है। सर्दी भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है। तो घर को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम कुछ कामों को धीरे धीरे समझने लगते हैं कि सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। घर परिवार को चलाते हुए इतना समय हो जाता है और हमें आइडिया मिलने लगता है धीरे धीरे क्या काम हमें सबसे पहले लेना है। हम नए नए तरीकों से कुछ ना कुछ अपने काम को सीखते हैं। जैसे कि मैंने भी नए ढंग से चाय को बनाना सीखा है। सबसे पहले पानी को अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए और इतनी देर में हमारी चाय बॉईल हो रही है तो अपने खाली समय का यूज़ करना चाहिए। तो जो रात के धुले हुए बर्तन थे उनको निकाल कर बास्केट से निकाल के मैंने रख दिया है ताकि कुछ एक्स्ट्रा पानी हो तो वो भी सूख जाए। और यही छोटे छोटे से काम हमारे किचन के कामों को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देते हैं। बस अच्छे से चाय बॉईल हो चुकी है और मैं 1 कप चाय पीऊंगी। और मेरे हस्बैंड हैं, वे भी गर्मा गर्म चाय का वेट कर रहे हैं। तो सुबह सर्दियों में जब 1 कप गर्मा गर्म चाय मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शरीर को एनर्जी मिलती है। और सर्दियों में चाय बनाते तो हैं ही हैं, उससे पहले ठंडी होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे मेरठ में सबसे ज़्यादा इस बार रिकॉर्ड तोड़ सर्दियाँ पड़ रही हैं। और चाय के साथ ही आज की सुबह की शुरुआत करती हूँ, सबको धीरे धीरे उठाती हूँ। और कार्तिक का स्कूल खुल चुका है फ्रेंड्स। तो अभी टाइमिंग कार्तिक का काफ़ी अच्छा हो चुका है। सुबह 10 से 3 बजे तक का स्कूल हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ जो डीएम हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं कि छोटे बच्चों का थोड़ा सा हेल्थ के बारे में ध्यान रखना होता है। और बीच बीच में मैं अपने घर के काम भी कर रही हूँ। और इसी बीच में मुझे कार्तिक के लिए उन अपने हस्बैंड के लिए फटाफट से खाना भी बनाना है। क्योंकि कार्तिक स्कूल जाएगा और हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए मैं थोड़ा सा दूध बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड सर्दियों में एक थर्मस भरकर लेके जाते हैं, चाय की हो, वो दूध की हो, किसी भी चीज़ की हो। मतलब आपस में ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठ के थोड़ा थोड़ा सा पीते हैं तो वो थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है। सर्दियों में सुबह को जब इतनी ठंडी में इतनी दूर से ऑफिस जाना होता है तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। तो आज हमारे घर में बनी थी बिल्कुल सिंपल आलू मटर। तो हस्बैंड चले गए ऑफिस, कार्तिक भी चला गया। उसके बाद मैंने करा अपना डेली रूटीन का काम स्टार्ट। तो मैंने आज कोशिश करी है, थोड़ी सी हल्की सी धूप निकलने के आसार हो रहे हैं। और मैंने सुबह की वीडियो में, स्टार्टिंग की वीडियो में आपको दिखाई थी कि कितना घना कोहरा हो रहा है। तो हवा चलने के कारण हल्की सी धूप जरूर निकलेगी। और ये धूप का टाइम करीब 1 या 2 बजे के आसपास रहेगा। तो मैंने आज डीप क्लीनिंग के बारे में सोच रखा है। जगह जगह मतलब डस्टिंग करनी है, जो गीले कपड़े के साथ करूँगी। क्योंकि रोया उड़ता है तो उससे मुझे जुकाम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अपने शरीर का भी ध्यान रखना, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचना है और घर की साफ सफाई के बारे में भी सोचना है। तो मैं गीले कपड़े के साथ डस्टिंग करती हूँ। और
और डस्टिंग के साथ ही पूरे घर में जो 2 दिन पहले मैंने दीपक जलाए थे 22 तारीख को, वो दीपक भी उठाकर रखने हैं क्योंकि घर में भी दीपक इधर-उधर फैले हुए हैं। अभी तक मैंने संगवा कर नहीं रखे थे, तो सारे दीपक मैंने इकट्ठे करके एक पॉली बैग में भर लिए हैं। और ये दीपक अब नहीं तो किसी न किसी काम में ये बाद में काम आएँगे, तो मैं उठाकर इन्हें रख दूँगी। दीपक की कुछ न कुछ डेकोरेशन के लिए काम आ ही जाते हैं। और फिर मैं काम करती हूँ अपने बेड को सही से अरेंज करने के लिए, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बेड सही से अरेंज हो जाता है, तो ऐसा मानिए कि आपका बेडरूम ऑलमोस्ट वहाँ से क्लीनिंग का काम फिनिश होने लगा है। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा बेड ही आपका गंदा दिखाई देता है। और बेड को साफ करने के बाद कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो बच्चे उतार के ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तो ये कार्तिक की ड्रेस थी, गंदी है, एक दिन पहनी हुई है, लेकिन मुझे धोनी होती है। छोटे बच्चे होते हैं तो ड्रेस बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, चाहे वो कॉलर के पास से गंदी हो या कैसे भी हो, मुझे अभी ये धोनी है। और मैंने उसका स्वेटर भी देख लिया था, ये भी गंदा हो रहा है। तो आज बच्चों की ड्रेस धोने का ये नंबर लग चुका है। डेली ही बच्चों की ड्रेस मुझे धोनी होती है। और फ्रिज में रखे थे ये वाइट रसगुल्ले जो परसों आए थे। तो रसगुल्लों को देख के मुझसे नहीं रुका जाता। आस्था और मैंने दोनों ने मिलके अभी अभी वाइट रसगुल्ले खाए हैं। फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। वाइट रसगुल्ले खाने का सबसे ज़्यादा जो स्वाद होता है, वास्तव में मुंह के अंदर घुल जाते हैं ये रसगुल्ले, और इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं, मन भरता नहीं है वाइट रसगुल्ले से। और खाने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ फिर से अपने घर के छोटे मोटी सी क्लीनिंग करने के लिए। तो ये जो कबर्ड है, कबर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा रोया हो गया था इकट्ठा, और ये बात 1 महीने पहले मैंने इसको साफ़ किया था। और अब 1 महीने बाद देखना फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा रोया इकट्ठा हो जाता है। मैं भी आपको उंगलियों की हेल्प से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चीज़ें तो गंदी होती ही हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, रोया हमेशा आएगा आपके घर में। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, आप कब उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं। और घर के कुछ पार्ट्स की डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि नहीं करेंगे तो एक दिन वो डीप क्लीनिंग ना हो के इतना ज़्यादा रोया वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, आपको साफ़ करने का भी मन नहीं करेगा। तो टाइम टू टाइम आप अपने घर के ऐसे काम करते रहिए साफ सफाई की, जैसे कि जो रोड होती है, कर्टेन्स रोड होती है, वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ये सारे काम ऑलमोस्ट आप दिवाली पर करते हो, होली पर करते हो, पर उससे बीच में भी आप यदि टाइम हो तो कर लेना चाहिए। तो एक साफ घर की यदि आपको ज़रूरत है तो ये छोटी छोटी सी हैबिट आपको अपने अंदर रखनी ही होगी। और अभी दूध बॉईल होने वाला ही है, तो दूध बाहर ना आ जाए, इसके लिए फ्रेंड्स मैं वहीं पर 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाऊंगी। और डीप क्लीनिंग का ही एक पार्ट है मेरे घर की बाहर की जो बालकनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं, लेकिन सुबह को इतना ज़्यादा कोहरा होता है, उस कोहरे के साथ कुछ मिट्टी भी आती है, तो यहाँ पे इतना सारा गंदा एरिया हो जाता है। और ये डेली का यदि वाइपिंग नहीं करूँगी तो स्टील की जो रेलिंग है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम मुझे ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं अपने माइंड में। और जब ऊपर नीचे का घर होता है तो मुझे ध्यान रखना होता है कि यदि मैं ऊपर जा रही हूँ तो कुछ काम ऊपर का ही निपटा कर आऊँ, नीचे आ रही हूँ तो नीचे का काम निपटाऊँ। क्योंकि जब आपका घर ऊपर नीचे 2 पोर्शन में बटा हुआ होता है, तो या तो आप अपनी हेल्थ को लेकर फिर बैठ जाएंगे कि कौन इतनी बार ऊपर चढ़ेगा। तो कुछ कामों को इस तरीके से आपको हमेशा डिवाइड रख लेना चाहिए कि आप ऊपर आए हैं, छत पर आए हैं तो छत वाले काम निपटा लीजिए, नीचे वाले पोर्शन में जा रहे हैं तो वहाँ के काम निपटा लीजिए। तो मेरे यहाँ पर सबसे ऊपर छत पर ही मैंने कपड़े धोने की मशीन रखी हुई है, और कपड़े भी मैं छत पर ऊपर सुखाती हूँ। तो दोनों काम हो जाएंगे। अभी कपड़े मशीन में लगा दूंगी तो कम से कम 15-20 मिनट के लिए मशीन चलेगी। और
जो कपड़े मेरे कल के धुले हुए थे वे सूखे नहीं थे, तो ये फोल्डिंग्स पे मैंने डाल दिए हैं कल के कपड़े, ताकि हल्की सी धूप आज फिर से लग जाए और ये सारे कपड़े फिर से सूख जाएं। तो आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें सुखाने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है। लेकिन सर्दी की बात है तो सर्दियों में तो ये छोटी छोटी सी बातों को लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और घर का एक कॉर्नर आप हमेशा ऐसे रखिए कि आप स्टार्टिंग से ही वहाँ से सफाई शुरू करें और एक एंड वाले पॉइंट पे ख़त्म हो, ताकि पूरे घर की वो डीप क्लीनिंग डेली रूटीन में भी आ जाए और आपका घर साफ भी रहे। तो मैंने सबसे ऊपर से साफ करी थी आज सफाई का काम, और नीचे जब मैं मेन एंट्रेंस गेट के पास जाऊंगी तो ये सफाई का काम वहाँ पर ख़त्म होगा। और धीरे धीरे बीच में जितने भी सफाई वाले काम डेली बेस पे आते हैं, उन्हें डेली बेस पे मैं डेली ही वाइपिंग करती हूँ। जैसे सोफ़े के हैंडल होते हैं, इन्हें डेली वाइपिंग की ज़रूरत होती है या डेली झाड़न की ज़रूरत होती है। भाई सोफ़े पे डेली कोई ना कोई बैठता है तो सामान तो इधर उधर होना निश्चित है, और जब बच्चे घर में होते हैं तो सामान बिखरना भी ज़रूरी होता है। बच्चे होते हैं जभी तो सामान बिखरता है, और बच्चों की वजह से ही घर में रौनक होती है। और सारे घर की धीरे धीरे डीप क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेटे की स्टडी रूम में। तो ये स्टडी रूम वही करता है, कभी साफ़ कर लेता है, लेकिन फाइनली स्टडी रूम को साफ़ मैं करती हूँ। उसको ज़रूर कहती हूँ अपनी किताबों को सही से रखो। बच्चे रख कोशिश तो करते हैं और कहना भी मानते हैं, लेकिन उनके काम में और मेरे काम में अंतर होता है। तो मैं आ गई हूँ पूरा डीप क्लीनिंग करने के लिए अपने बेटे के इस रूम को। और जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नया टीवी आया था, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। इसको इंस्टॉल करने वाला दोपहर तक आएगा कोई। तो फ्रेंड्स, ये रूम मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हाँ, इस रूम में मैंने एक इंडोर प्लांट्स रखा है, कार्तिक को पसंद है, लेकिन टाइम टू टाइम मैं इसको बाहर की धूप भी दिखाती हूँ। और इंडोर प्लांट्स को कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसकी पत्तियों को मैं कपड़े से ही वाइपिंग कर देती हूँ, ताकि जो पत्तियों के ऊपर डस्ट बैठी हुई है वो आराम से निकल जाए। और बहुत ही प्यार से इसकी पत्तियों को मैं पकड़ती हूँ, ताकि पत्ती टूटे भी ना और इंडोर प्लांट्स हरा भरा रहे। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब मैं दूसरे रूम में। ये है आस्था का स्टडी रूम। आस्था अपना ही पढ़ के सारी किताबों को यहीं छोड़ के चली गई, और मैं कभी भी नहीं कहती हूँ उसको, क्योंकि वो अपने कमरे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है। लेकिन कभी कभी मुझे वीडियो में आने के लिए खुद ये क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो आज आस्था का रूम मैं खुद साफ़ कर रही थी। और फिर अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी किताबें जब हम इधर उधर रख देते हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मम्मी मेरी ये वाली बुक कहाँ गई। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए भी मैं बच्चों से कहती हूँ अपनी बुकों को अपने आप रखो। और आज मैंने काफ़ी जगह गीले कपड़े की डस्टिंग करी थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप गीला कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे घर का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ का एंट्रेंस है, और यहाँ पे शीशे की ये बनी हुई कबर्ड है, तो इस पे मैंने गीले कपड़े का वाइपिंग नहीं किया है। उसके लिए ये मैंने एक डस्टर मंगवा रखा है, और ये जगह आज साफ़ करनी ज़रूरी थी, क्योंकि आज यहीं पे टीवी इंस्टॉल होगा। तो ये ब्रुश पूरी तरीके से जब तक गंदा नहीं होगा, तो मैं इसको वॉश भी जब ही करती हूँ जिस दिन पूरा गंदा हो जाए। तो आज ही पूरा मैंने छेड़ा है, तो इस ब्रुश को आज ही साफ करके रखूंगी, गंदगी को नहीं रखती हूँ मैं ऐसे ही। तो ये डस्टर बहुत मुझे अच्छा लगा, पूरे घर की डस्टिंग निकाल देता है। और जैसे फ्रेंड्स, ये कैमरे वाला पोर्शन लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरे के ये स्विच बोर्ड हैं या वाईफाई है, तो इस जगह पे भी हम गीले कपड़े का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जगह ये डस्टर बहुत ही फ़ायदा करता है, और मुझे ये डस्टर यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो नॉर्मल कपड़ों की सफाई में और इस डस्टर की सफाई में बहुत अंतर है।
अगर आप डस्टर पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए आपको सलाह यही दूंगी, आप ज़रूर परचेस कीजिए इस डस्टर को। आपके घर की जो सफाई करने में जो हेल्प होगी, आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इस डस्टर की हेल्प से। तो इस डस्टर को इजीली मैं धो भी देती हूँ। तो बस करना कुछ नहीं है, पानी डालिए और अपनी जो भी कपड़े धोने की आपकी साबुन है उससे अच्छी तरीके से इसे लगा के 5-10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और हल्के हाथ से रब करके इसे सुखा दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में धूप भी निकल आई है और टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट ये 1 बज चुका है और बच्चे आएंगे 3 बजे। तो मुझे अब फटाफट से ये कपड़े सुखाकर तुरंत नहाना है। नहाने के बाद 2 बजे के आसपास शायद टीवी वाले आ जाएंगे जो टीवी को इंस्टॉल करेंगे। तो मुझे उनके आने से पहले पहले नहाना भी है और टीवी को इंस्टॉल भी करवाना है। तो इतनी फटाफट कुछ काम करने होते हैं स्पीडली इस टाइम, क्योंकि धूप भी सिर्फ 2 घंटे की धूप है, बहुत हल्की सी मरी मरी सी धूप निकल रही है और इस धूप का मुझे फ़ायदा पूरा लेना है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कपड़े सूखने के लिए इतनी भी धूप काफ़ी है। आज मैंने कर्टेन्स भी वॉश किए थे क्योंकि कर्टेन भी काफ़ी गंदे हो गए थे। और नहाने के बाद फ्रेंड्स मैंने एक रनर भी धोया था आज और ये डस्टर भी धो के सुखा दिया है। ये डस्टर देखिए बहुत आराम से धुल गया है और जब सूख जाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जब अच्छी सी धूप निकलती है तो जो बेड के पास मैं रनर डालती हूँ उसको ज़रूर वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, उस पर पैर रखे जाते हैं और मैं चप्पल जूते लेके उस रनर पे नहीं चलती हूँ। लेकिन फिर भी घर में बच्चे होते हैं तो ये सब गलतियां हो जाती हैं। और देखिए फ्रेंड्स, नहाने के बाद इतनी देर में टीवी इंस्टॉल करने वाले आ चुके हैं। तो मेरे घर का ये टीवी सही बताऊं तो बच्चों के कारण ही आया है। बच्चों को बहुत दिन से लग रही थी कि मम्मी हमारे घर में टीवी नहीं है, और मैं विचार रही थी कि नहीं, रहने दो बच्चों, रहने दो, अभी स्टडी टाइम है। लेकिन कभी कभी बच्चों की जिद माननी भी पड़ती है। और उधर टीवी वाले भैया टीवी लगा रहे हैं और मैंने कार्तिक के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि कार्तिक स्कूल से आ चुका है। तो सर्दियों में थोड़ा सा गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो मैंने बनाई है मक्का की रोटी। इस समय दाल है, मक्का की रोटी है और गरम गरम दूध। और ये देखिए फ्रेंड्स, धूप जाने वाली है तो सारे कपड़े उतारने के लिए मैं आ गई हूँ छत पे। ये रनर आज ही धोया था और सूख भी गया, डस्टर भी सूख गया, क्योंकि ड्रायर में डाल देते हैं कपड़े तो बहुत आराम से सूख जाते हैं, बस हल्की सी धूप की ज़रूरत होती है। और जहाँ पे टीवी इंस्टॉल हुआ था वहाँ पे जो धूल मिट्टी गिर गई थी, उस मिट्टी को तुरंत के तुरंत मुझे साफ भी करना था, तभी मैं यहाँ पे कोई और सामान रख पाऊंगी। और ये देखिए काफ़ी सारी मिट्टी निकली है और ये जो डस्ट होती है ये काफ़ी जगह फैल गई है। और पुराना जो मेरा टीवी है इसे मैं नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दूंगी। तो चीज़ों को कैसे अरेंज करना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हाउस होल्डिंग का जो काम होता है, सिर्फ हाउस होल्डिंग का नहीं, होम मेकिंग, अपने घर को कैसे सुंदर बनाएं या कैसे ठीक से रखें। और जो पर्दे मैंने आज धोए थे तो उन्हें लगाने के लिए भी मैं अभी का ही टाइम ले रही हूँ, क्योंकि शाम होती जा रही है, नहीं तो ये पर्दे कल तक लटके रहेंगे कि इन्हें कब लगाऊं कब लगाऊं। और सुबह का टाइम फिर से वही डेली रूटीन मॉर्निंग का हो जाता है, जो बच्चों को स्कूल भेजने का टाइम होता है मेरा। तो घर में यदि आप एक बदलाव लाना चाहते हैं तो चीज़ों को इधर से उधर करते रहिए, डस्टिंग करते रहिए, साफ सुथरा रखिए, आपका घर बिल्कुल साफ रहेगा वही पुरानी चीज़ों से। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का लास्ट। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और अपना प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए। कुछ भी कमेंट है, जैसे भी इस वीडियो में मैंने कुछ भी काम अच्छा लगा है उसी के ऊपर आप कमेंट कर दीजिए। मुझे आपका ये प्यार जब मिलता है तो मैं नई वीडियो के लिए बहुत ही अच्छे मन से नई वीडियो डालती हूँ।